सुनने में आ रहा है कि जो एक वक्त एक बहुत ही खतरनाक गुंडा था, अभी वो संन्यास लेने चला है। आपको मैं किसके बारे में बता रहा हूँ, आपको समझ में आया होगा। पता है एंटनी बायोटी के बारे में आप बता रहे। और वो तालीगांव का अभी इस गवर्नमेंट का वाइस प्रेसिडेंट के पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बना। मुझे एक बात बताइए कि ऐसे लोगों को जब उन्होंने पुलिस सिस्टम पूरा तोड़ा था, एमएलए के इसके टाइम पे कुछ मस्ती हुई थी तो पूरा पुलिस पंजिम का पूरा पुलिस स्टेशन के पूरा गोवा में हिला के रखा था इन्होंने। ऐसे लोग को अगर इन लोग वाइस प्रेसिडेंट बनता बहुत अच्छी बात है। और अभी उसने क्या किया है, वो फॉरेन गया है। फॉरेन गया, अगर हमारे जैसे इंसान को एक 151 भी हुआ होता तो हमको अंदर डालते और हमको पासपोर्ट में ठपका आता कि हमको जाने नहीं मिलता। लेकिन ये इंसान को अच्छी तरह से बाहर जाने को मिल रहा है। यानी इसका अभी ये पार्टी जो है सरकार की, ये फॉरेन तक अभी राज करने वाली है, ऐसा हमको लगता है। क्योंकि गोवा में जब रहते हैं तब उसने क्या किया था, उंगली तोड़ी थी किसी की, जो नामवंत वकील थे उनकी उंगली तोड़ी थी। फिर पंजिम का पुलिस स्टेशन तोड़ फोड़ किया था। फिर दूसरी बात, जब इलेक्शन आया, हमारे गोवा के द्विपक्षी घर डरने की ज़रूरत नहीं, ऐसे बोलने वाले मिनिस्टर, उन्होंने क्या किया है, क्या बोला था, ये लोग रेप करते, गुंडागिरी करते, औरतों को सताते, सीनियर सिटीजन को सताते, इन लोग अगर पार्टी में आएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत सारा बोला था। लेकिन अभी उसी के साथ फोटो निकाल के दिखाते हैं कि देखो हम साथ हम दोनों भाई भाई साथ है। क्योंकि सब कुछ चलता है पार्टी में, सब कुछ चलता है। एक क्रिमिनल को एक प्रेसिडेंट बनाने के बाद तो उसको क्राइम करने के लिए से क्या एक लाइसेंस दिया जैसा हो गया। हाँ, लाइसेंस ही तो है, ये लाइसेंस ही तो है। क्योंकि भाई आप जो मर्जी करो, अभी वो लोगों को बिंदास बोलेगा, मेरा फोटो देखा किसका साथ है, मैं किसके साथ है देखा, इसीलिए तो हम कहते हैं। और क्राइम होने के बाद क्या बोलेंगे मालूम है ये मिनिस्टर लोग, मेरा उसका कुछ संबंध नहीं है। जब वाइस प्रेसिडेंट अभी बनाया है तो संबंध है, जब उसने कुछ क्राइम करेगा ना, मेरा उसका कुछ संबंध नहीं, ऐसा बोल के टाल देंगे, यही काम। और आपको लगता है नहीं कि जो रूल बनाते वही रूल तोड़ते हैं, वही रूल बिगाड़ते। रूल बनाने वाले यही है और तोड़ने वाले भी यही है। रूल बनाया क्यों जाता है, तोड़ने के लिए तो बनाया जाता है। यही ये कहते हैं ये लोग, रूल बनाते इसके लिए क्योंकि वो टूटना चाहिए। और ऐसे ही लोग जो है कि इन लोग तोड़ने के लिए, कौन तोड़ेगा, नहीं तो हम तो नहीं तोड़ सकते। तो ऐसे लोग की ज़रूरत पड़ती है रूल तोड़ने की। अभी फिर से तालेगांव और पेंजिम जो नज़दीक गांव है, उनके लिए फिर से एक घबराहट का माहौल बन चुका है। ऐसा नहीं, आपको नहीं लगता है? देखो क्या है, जब घबराहट तो है, बहुत से लोगों को घबराहट है कि क्या भाई ये अभी इतने बड़े आदमी के साथ फ़ोटो निकाल के वायरल करते हैं। हमारे पास फ़ोटो है क्योंकि वो फेसबुक में भी आया था, तो हम भी देखी, उसको शौक आ रही भाई, जिसने पूरा पुलिस स्टेशन, पंजिम का सिटी का पुलिस स्टेशन तोड़ फोड़ में चिल्ला बिला के गंदे गंदे गालियाँ दे दी के ये किया था, और आज उसका फ़ोटो इसके साथ हुआ। लोगों में घबराहट है तो लोग अभी क्या करेंगे, क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली गोवा के जो है वही सब ऐसे क्राइम करने के लिए सपोर्ट करेंगे, ये करेंगे, तो लोगों ने बेचारे ने आई नहीं कुछ ऐसा करके रहना पड़ता। मेरा आखिरी सवाल है मैडम कि लोग उसको कितना समर्थन दे रहे हैं। मतलब अभी पहला एक था, अभी कुछ और बन चुका, प्रेसिडेंट बन चुका है, तो लोगों में उसके खिलाफ, मतलब उसके, देखो जिन लोगों के दिल में उसके लिए नफरत है, वो नफरत ही है, चाहे कितना भी संत बन जाए। अभी हम लोग ने और एक संत देखा है, जो संत है, मैं बोलूँगी नहीं कहाँ है किधर है, वो संत बड़े बड़े फोटो निकालता है, बच्चों को लेता है, बूढ़ियों को लेता है, औरतों को लेता है, फोटो निकालता है। लेकिन वो पहला रेपिस्ट था। हाँ, उसके साथ वहाँ पे ये पुजारी के जैसा काम करने वाले, उसके साथ बैठने उठने वाले लड़की को ही उसने रेप किया था। जब कंप्लेंट हुई थी बल्कि उसके साथ शादी किया था। ऐसे संत वाले गुंडा बनते हैं, गुंडा है संत बनते हैं, कुछ भी होता है इस सरकार में। थैंक यू मैडम।